हरे कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन और दिव्य कथा में हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भक्ति को हम असरल मान लेते हैं वो कभी इतनी आसान नहीं थी। एक समय था जब भक्ति प्राप्त करना भी एक कठिन साधन माना जाता था। मनुष्य तो दूर, ऋषि मुनि तक भी इसके रहस्य को समझने के लिए प्रयासरत रहते थे। और तभी दिव्य कथा में प्रवेश होता है स्वयं नारद मुनि का। नारद जी जो त्रिलोकी में विचरण करते हैं, जिनकी वीणा की मधुर ध्वनि नारायण नारायण हर दिशा को पवित्र कर देती है, उन्होंने एक महान कार्य का संकल्प लिया। मैं हर जीव को भक्ति का मार्ग दिखलाऊंगा, मैं हर आत्मा को भगवान श्री हरि से जोड़ूंगा। लेकिन यह मार्ग इतना सरल नहीं था। भक्ति का रहस्य अभी भी गहरा था और उस रहस्य को जानने वाले सनकादि ऋषि जो जन्म से ही ब्राह्मण ज्ञान में लीन थे, जो संसार की मोह माया से पूरी तरह मुक्त थे, नारद जी उनके पास गए। उनके मन में एक ही प्रश्न था, हे महेश्वरों, भक्ति का वह सरल मार्ग क्या है जिसे जीव बिना कठिन तप के भी भगवान को प्राप्त कर सके। और वहीं से आरंभ हुआ एक दिव्य संवाद। सनकादि ऋषियों ने श्री नारद जी को यह महान सत्य बताया कि भक्ति केवल कठोर तप से नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस भक्ति का सार छुपा है श्रीमद् भागवत कथा में। और ये वही दिव्य ग्रंथ है जो कलयुग में जीवों को मुक्ति और शांति का मार्ग देता है। और प्रिय भक्तों, इसीलिए पुरुषोत्तम मास को इतना पवित्र माना गया है, क्योंकि यह समय स्वयं भगवान की कृपा को पाने का श्रेष्ठ अवसर है। इस मास में जब हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो केवल कथा नहीं सुनते, हम अपने जीवन को बदलने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो आइए इस पावन पुरुषोत्तम माह में हम भी नारद जी की तरह भक्ति का संकल्प लें और सनकादि ऋषियों की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, आज हम भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग और सनकादियों द्वारा उन्हें साधन की प्राप्ति, इसके बारे में जानेंगे। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को खेद में डालती हो। आहो, इतनी चिंता तुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी तथा गोप सुंदरियों का मनोरथ पूर्ण किया, वे श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। तुम तो साक्षात भक्ति हो जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हारे बुलाने पर तो वह स्वयं भगवान नीचे पुरुषों के घेरों में भी चले आ जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही भर में संयुक्त मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसा सोचकर ही ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने तुम्हें प्रकट किया है। तुम भगवत स्वरूपा, परम पद चित मूर्ति, परम सुंदरी तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्रियतमा हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़ के पूछा था कि मैं क्या करूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली है। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने तुम्हें मुक्ति को
मुक्ति को ही दासी रूप में दिया है और इन ज्ञान वैराग्यों को पुत्र रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप को वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में उनका पोषण करने के लिए तुमने केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्य लेकर तुम्हारी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर आई है तथा सतयुग के आरंभ से द्वापर के अंत तक यहाँ बड़े आनंद से रही है, परंतु कलयुग आने पर पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी है। तब तुम्हारी आज्ञा से वह तुरंत ही फिर वैकुंठ लोक को चली गई। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करने पर इस लोक में आती है और फिर चली जाती है। इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख छोड़ रखा था। कलयुग में मनुष्य द्वारा इनकी अपेक्षा होने के कारण ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके उद्धार का उपाय सोचता हूँ। सुमुख कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में मनुष्य के भीतर स्थापित कर दूंगा। अन्य जितने भी धर्म हैं उन सब को दबाकर और बड़े बड़े उत्सव रचाकर यदि संसार में तुम्हारा प्रचार ना कर दूं तो मैं श्री हरि का दास नहीं। ऐसा श्री नारद मुनि ने भक्ति से कहा। इस कलयुग में जो जीव तुमसे संबंध रखेंगे वे पापी होने पर भी निर्भयता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को चले जाएंगे, जिनके हृदय में सदा ही प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है। वे पवित्र मूर्ति पुरुष सपन में भी यमराज को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति भाव भरा हुआ है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस अथवा असुर भी नहीं छू सकते। भगवान तपस्या वेद अध्ययन ज्ञान तथा कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किया जा सकता। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इस विषय में गोपियां ही प्रमाण है। शास्त्रों जन्मों का पुनः उदय होने पर भी मनुष्य का भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में भक्ति ही सार है। भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जो लोग भक्ति से दृढ़ करते हैं वे तीनों लोगों में दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को कितना कलेश भोगना पड़ा था। व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत सी साधनों की क्या आवश्यकता है। एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार नारद जी द्वारा निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए थे। उसने नारद जी से कहा, नारद जी आप धन्य हैं, मुझ में आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा ही आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े ही कृपालु हैं। आपने एक क्षण में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु अभी तक मेरे पुत्रों को चेतन नहीं हुआ है, अतः इन्हें ही भी शीघ्र ही चेतन कीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी ही दया आई। वह उन्हें हाथ की अंगुलियों से दबा दबा कर जगाने के फिर कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से बोले, ओ ज्ञान जल्दी जागो, वैराग्य तुम भी शीघ्र ही उठ जाओ। फिर वेद ध्वनि वेदांत घोष और बारंबार गीता पाठ करके उन्होंने उन दोनों को जगाया। इसी वे बहुत जोर लगाकर किसी तरह उठते गए, किंतु आंख खोलकर देख नहीं सके। आलस्य के कारण दोनों ही जब भाई लेते रहे, उनके सिर के बाल पकड़कर बुगलों की तरह सफेद हो गए थे। सारे अंग रक्त मांस से हीन होने के कारण कंकाल प्रतीत होते थे। उन्होंने देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो
सूखे कांट होकर भूख से दुर्लभ होने के कारण वे फिर सो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर देवर्षि नारद को बड़ी ही चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी यह नींद कैसे जगाया जाए तथा यह सबसे बड़ा बुढ़ापा कैसे दूर हो। सनक जी इस प्रकार चिंता करते करते उन्होंने भगवान गोविंद का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुनि, खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निश्चय ही सफल होगा। देवर्षि, तुम इनके लिए सत्य कर्म का अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है, यह तुम्हें साधु शिरोमणि संत जन बतलाएंगे। उस सत्य कर्म के करने पर उनकी निद्रा और वृद्ध अवस्था दोनों ही क्षण भर में दूर हो जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रयास हो जाएगा। हे आकाशवाणी वह सबको साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा ही विषम हुआ। वह कहने लगे, मैं तो इनका भाव नहीं समझ सकता। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप ही बात की है, यह नहीं बताया कि वे कौन सा साधन करने योग्य है जिससे इसका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत ने जाने कहाँ होंगे और किस प्रकार उस साधन का उपदेश देंगे। आकाशवाणी जो कुछ कहा है उसके अनुसार यहाँ मुझे क्या करना चाहिए। तदंतर ही ज्ञान और वैराग्य दोनों को ही छोड़कर नारद मुनि वहां से चल दिए और एक एक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनका वर्थात सब लोग सुन लेते थे, किंतु कोई भी निश्चय करके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोगों ने तो इस कार्य को असाध्य बता दिया और कोई बोले इनका ठीक ठीक पता लगाना ठीक है। कुछ लोग सुनकर मौन रह गए और कितने ही मुनि अपने अवज्ञा होने के भय से चुपचाप खिसक गए। तीनों लोगों में महान हाहाकार मचने लगा। सबको विषय में डालने वाला था। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि वेदांत घोष और गीता पाठ सुनाने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। भला योगी नारद को भी स्वयं जिसका ज्ञान नहीं उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन मुनियों से यह बात पूछी गई उन सब ने निर्णय करके यही बताया कि ये कार्य दुस्साध्य है। श्री सूत जी बोले, तब नारद जी चिंता के आतुर होकर बद्री वन में आए। उन्होंने मन ही मन ये निश्चय किया कि उस साधन की प्राप्ति के लिए यही तपस्या करूंगा। बद्री वन में पहुंचते ही उन्होंने अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, हे महात्मा, इस समय बड़े ही सौभाग्य से मुझे आप लोगों का समागमन प्राप्त हुआ है। हे कुमारों, आप मुझ पर कृपा करके अब शीघ्र ही उस साधन को बताइए। आप सब लोग योगी, बुद्धिमान और बहुज्ञ विद्वान हैं। देखने में 5 वर्ष के बालक से होने पर भी आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा ही वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर ही हरि नाम कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भगवल्लभ से अमृत का रसपान वादन करने का सदा ही उन्मत्त बने रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके मुख में सदा हरि शरणम भगवान ही हमारी रक्षक है, यह मंत्र विद्वान रहता है। इसी से काल प्रेषित वृद्ध अवस्था आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल में आपके भुर्ग भंग मात्र से ही भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आप ही की कृपा से वे पुनः वैकुंठ धाम में पहुंचे हैं और मेरा अहोभाग्य है जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ है। मैं बहुत ही दीन हूँ,
आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं। आप मुझ पर आपकी कृपा होनी चाहिए। आकाशवाणी ने जिस साधन की ओर संकेत किया है वे क्या है, इसे बताइए और किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसका विस्तार से ही वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है और किस प्रकार इसका प्रेम पूर्वक यत्न करके सब वर्णों में प्रचार किया जा सकता है। श्री सनक जी बोले, देवर्षि आप चिंता ना करें, अपने मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सुगम उपाय पहले से ही मौजूद है। नारद जी आप धन्य हैं, वे रक्त के शिरोमणि हैं। भगवान श्री कृष्ण के दसों में सदा ही आगे घिरने योग्य हैं तथा योग मार्ग को प्रकाशित करने वाले साक्षात सूर्य ही हैं। आप जो भक्ति के लिए इतना उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त को तो भक्ति की सदा ही स्थापना करनी उचित है। ऋषियों ने तो इस संसार में बहुत से मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी परिश्रम साधन हैं और उनमें से अधिकांश स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो अभी तक गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय बड़े ही भाग्य से मिलता है। आपको आकाशवाणी ने पहले जिस कर्तव्य का संकेत किया है उसे बतलाया जाता है। आप स्थिर एवं प्रसन्न चित्त होकर सुनिए। नारद जी, धर्म यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा सवा अध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म मात्र के ही सूचक हैं। सत्य कर्म के नहीं, सत्य कर्म मोक्षदायक कर्म का सूचक तो विद्वानों ने केवल ज्ञान यज्ञ को माना है। श्रीमद् भागवत का पारायण ही वह ज्ञान यज्ञ है जिसका सुख आदि महात्माओं ने गान किया है। उनके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा ही बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा और भक्ति को सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत की ध्वनि होने पर कलयुग के ये सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे सिंह की गर्जना सुनकर भेड़ी भाग जाते हैं। तब प्रेम रस की धारा बहने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ आदि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाने की कोशिश की, किंतु वे उठ ना सके। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने से वे कैसे जाग सकेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक में ही पद और पद में ही वेद का ही अर्थ भरा हुआ है। आप लोग शरणागत पुरुषों पर दया करने वाले हैं, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए, इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। श्री सनकादि बोले, नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से प्रकट हुई है, अतः उससे प्रत्येक फल के रूप में आकर यह उनकी अपेक्षा भी अत्यंत उत्तम प्रतीक होती है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक रस मौजूद रहता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, फिर वही एकत्रित होकर जब उसी प्रत्येक फल के स्वरूप रूप से प्रकट होता है तो संसार में सबके मन को प्रिय लगता है। जैसे दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग ही स्वाद नहीं मिलता है, फिर वही जब उससे प्रत्येक हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता है।
और देवताओं के लिए भी समावर्धन हो जाता है। खांड ईख के आदि, मध्य और अंत प्रेतक प्रत्येक भाग में व्याप्त रहती है, तथापि उसे पृथक होने पर ही उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा भी है। यह श्रीमद् भागवत पुराण वेदों के समान माना गया है। श्री वेद व्यास जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसे प्रकट किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के निशांत विद्वान और गीता की भी रचना करने वाले वेद व्यास जी खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुश्लोक भगवत का उपदेश दिया था। उसका श्रवण करते ही व्यास देव ने सारी चिंताएं तत्काल ही दूर हो गई और उसी समय श्रीमद् भागवत के विषय में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमें संदेह पूछ रहे हो, श्रीमद् भागवत शास्त्र समस्त शोक और दुख का विनाश करने वाला है। नारद जी ने कहा, महाभुवनों, आपका दर्शन जीवन के समस्त अमंगल का तत्काल नाश कर देता है और संसारिक दुख रूपी दानव नल से पीड़ित प्राणियों पर शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर ही शेष जी के अस्त्र शास्त्र मुखों से द्वारा वर्णित भागवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के लिए उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। अनेक जन्मों के सचित सौभाग्यप्रद पुण्य का उद्धार होने पर भी जब कभी मनुष्य का प्रसंग प्राप्त होता है और तभी अज्ञान जनित मोह में महान अंधकार का नाश करने विवेक का उदय होता है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। सनकादि द्वारा श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन तथा कथा रस से पुष्ट होकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रकट होना। नारद जी बोले, ज्ञान योग्य की विशेषज्ञ महात्माओं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करने के लिए श्री सुखदेव जी के कहे हुए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा द्वारा यत्न पूर्वक उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, इसके लिए कोई स्थान बतलाइए। आप लोग वेदों के परागत विद्वान हैं, इसीलिए मुझे शुक्ल शास्त्र श्रीमद् भागवत की महिमा भी सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए तथा उसके सुनने के लिए कौन सी विधि है। श्री सनक जी ने कहा, नारद जी, आप विनय में ही और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपकी पूछी हुई सभी बातें बताते हैं। हर द्वार के समीप एक आनंद नाम का घाट है। वहां अनेकों ऋषि महेश्वरी रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से वह स्थान व्याप्त है। वहां नितुन एवं कोमल बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य है और एकांत प्रदेश में है। सुवर्ण में है, कमल उसकी शोभा बढ़ाया करते हैं। उसके आसपास रहने वाले जीवों के मन में वैर का भाव नहीं ठहरने पाता है। वहां अधिक समारोह के बिना ही आपको ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस स्थान पर जो कथा कही होगी उसमें बड़ा ही अपूर्ण रस मिलेगा। भक्ति भी निर्मल एवं जरा जीर्ण शरीर वाले अपने दोनों पुत्रों को आगे करके वहीं आ जाएगी, क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि स्वत ही पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा का शब्द पड़ने से तीनों ही तरुण हो जाएंगे। ऐसा कहकर देवर्षि नारद के साथ सनकादि भी भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए शीघ्र ही हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ गए।
जिस समय वह वहां तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक तथा ब्रह्म लोक में सब जगह इस कथा का शोर हो गया। रसिक भक्त श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए वहां सबसे पहले दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, सांकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, श्रीमान छायासुत, जलाझील और जैनु आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने पुत्र, मित्र और स्त्रियों को साथ लिए बड़े ही प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, सन, पुराण और छहों शास्त्रों भी वहां मूर्तिमान होकर उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, संपूर्ण दिशा, दंडक आदि वन, नाग आदि गण, देव, गर्धन और किन्नर सभी कथा सुनने के लिए चले आए। जो लोग अपने को बड़ा मानने के कारण संकोचवश वहां नहीं उपस्थित हुए थे, उन्होंने महेश्वरी भृगु समझा बुझा कर ले आए। तदंतर ही कथा सुनाने के लिए दीक्षा ग्रहण कर लेने पर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए उत्तम आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनको मस्तक झुकाया। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी ये सबसे आगे बैठे और उनके भी आगे देवर्षि नारद जी विद्यमान हुए। एक और ऋषि बैठे थे और दूसरी ओर देवता। वेदों और उपनिषदों को अलग आसन था और एक और तीर्थ विराजमान हुए और दूसरी ओर स्त्रियां। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा। अबीर और गुलाब आदि चूर्ण, खील और फूलों की खूब वर्षा हुई। कितने ही देवेश्वर विमानों पर बैठकर वहां उपस्थित हुए और सब लोग पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब पूजा समाप्त हुई और सब लोग एकाग्रचित्त होकर बैठ गए, तब सनकादि मुनि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके बतलाने लगे। श्री सनक आदि ने कहा, नारद जी, अब हम आपसे इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है और श्रीमद् भागवत की कथा सदा ही सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही मुक्ति रतन की प्राप्ति हो जाती है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोक का है। इससे 12 स्कंद है। यह ग्रंथ 18,000 श्लोक का है। इसमें 12 स्कंद है। यह राजा परीक्षित और श्री सुखदेव मुनि का समाधान रूप है। हम इस श्रीमद् भागवत को सुनते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक कि क्षण भर के लिए ही भी यह श्रीमद् भागवत उनके कानों में नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्रों और पुराणों के सुनने से क्या लाभ, इसमें तो भ्रम ही बढ़ता है। भागवत शास्त्र अकेला ही मोक्ष देने के लिए गर्ज रहा है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप है और जो लोग उसमें निवास करते हैं उनके पापों का नाश कर देता है। शास्त्रों, अश्वमेध और सैकड़ों वर्ष पे यज्ञ भी इस श्रीमद् भागवत की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते हैं। हे तपोधनो, मनुष्य जब तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति श्रवण नहीं करते हैं, तभी तक उनके शरीर में पाप ठहर सकते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर और प्रयाग ये सब श्रीमद् भागवत कथा के फल की बराबरी नहीं कर सकते। ओमकार, गायत्री मंत्र, पुरुषुत, ऋक, शाम और यजु ये तीनों वेद श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 10 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य, प्रयाग, सत्वर स्वरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो,
द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवत पुरुषोत्तम, इन सब में विद्वान पुरुष वस्तुत है। कोई अंतर नहीं मानते जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का अर्थ सहित पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो नित्य पढ़ते श्रीमद् भागवत के आधे या चौथे श्लोक का भी पाठ करता है, उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करना, श्री हरि का ध्यान करना, तुलसी के पौधों को सींचना और गौओं की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंतकाल में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान गोविंद उसे अपना वैकुंठ धाम तक ले जाते हैं। जो मानव इसे सोने के सिंहासन पर रखकर श्री विष्णु भगवान को दान करता है, उसे निश्चय ही भगवत श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है। जिस दुष्ट ने अपने जन्म से लेकर समस्त जीवों में चित्त को एकाग्र करके कभी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत का थोड़ा सा भी रसवाद नहीं किया है, उसने अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवाया है। वह तो माता को प्रसव की पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। यह कितने खेद की बात है जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से ही वचन नहीं सुने हैं। वह पापा आत्मा जीते जी ही मुर्दे के समान है। वह इस पृथ्वी का भार स्वरूप है, मनुष्य होकर भी पशु के तुल्य है, उसे धिक्कार है। इस प्रकार उसके विषय में स्वर्ग के प्रधान देवता कहा करते हैं, संसार में श्रीमद् भागवत की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए योग निधि विद्वान नारद जी श्रीमद् भागवत का यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, सदा ही इसका सुनना उत्तम माना गया है। सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा ही इसको सुनना उत्तम है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है। इसीलिए इसके विषय में श्री सुखदेव जी के आदेश के अनुसार यह विशेष विधि जान लेना चाहिए। मन के असमय रोगों के आक्रमण, मनुष्य की आयु के ह्रास और कलयुग के अनेकों दोषों की संभावना के कारण 1 सप्ताह में ही भागवत के श्रवण का नियम किया गया है। कलयुग में अधिक दिनों तक मन की वृत्तियों पर काबू रखना, नियमों का पालन करना और विधि पूर्वक दक्षिणा ग्रहण करना बहुत ही कठिन है। इसीलिए इस समय सप्ताह का श्रवण का विधान ही प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत से अधिक से अंत तक सुनने को जो फल मिलता है, वही श्री सुखदेव जी ने सप्ताह शरण में भी बताया है। तपस्या, योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति असंभव है, वह सब श्रीमद् भागवत का सप्ताही श्रवण करने से अनायास ही मिल जाता है। सप्ताही श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर अपने महत्व की घोषणा करता है, व्रत से ही अधिक होने का दावा करता है, तपस्या से भी श्रेष्ठ होने की गर्जना करता है और तीर्थ से तो वह सदा ही बढ़कर ही है। इतना ही नहीं, सप्ताही श्रवण योग्य से भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञान से भी बढ़ चढ़कर है। कहाँ तक उनकी विशेषताओं का वर्णन करें? अरे वह तो सबसे बढ़ चढ़कर है। सनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े ही आश्चर्य की बात बताई है। माना कि है श्रीमद् भागवत पुराण योग व्यथा ब्रह्माजी के भी आदिकरण भगवान श्री पुरुषोत्तम का निरूप रूप है, करने वाला है, परंतु यह इस युग में ज्ञान आदि साधनों का तिरस्कार करके उसमें भी बढ़कर कल्याण का साधक कैसे हो गया? सूत जी ने कहा, सनक जी,
जब भगवान श्री कृष्ण इस धाम को छोड़कर अपने परम धाम को पधारने के लिए उद्यत हुए, उस समय उद्धव जी ने इनके मुख से एकादश स्कंद में वर्णित ज्ञान का उपदेश सुनकर ही उनसे इस प्रकार कहा। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक ही बहुत बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे सुखी कीजिए। देखिए, ये भयंकर कली काल आया है। अब फिर संसार में दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे। उनके सरगम साधु पुरुष भी उग्र स्वभाव से जाएंगे। उस समय उनके भार से दबी हुई ये गंगा रूप धारणी भूमि किसकी शरण में जाएगी? कमल ने, मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं दिखाई देता, इसीलिए भक्त वत्सल, आप साधु पुरुषों पर दया करके यहाँ से मत जाइए। निराकार एवं चिन्मय होते हुए भी अपने भक्तों के लिए यह सर्व गुण रूप धारण किया है। अब वे ही भक्त आपके वियोग में इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुण की उपासना में तो बहुत ही कठिनाई है, अतः वे उनसे हो नहीं सकता, इसीलिए मेरे कथन पर भी कुछ विचार कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रयास क्षेत्र में उद्धव जी ने ये वचन सुनकर श्री हरि ने सोचा, भक्तों के अवलंबन के लिए इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार विचार करके भगवान ने अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। वह अंतर ध्यान होकर श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात वर्णमयी मूर्ति है। इसके सेवन से तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करने से ये सब पापों का नाश कर देती है। इसीलिए इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में अन्य सब साधनों को छोड़कर इसी को ही प्रधान धर्म बताया गया है। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों को धो डालने के लिए तथा काम और क्रोध को काबू में करने के लिए कली काल में यही प्रधान धर्म कहा गया है। अन्यथा भगवान विष्णु की माया से पिंड छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसमें छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इसे छुटकारा पाने के लिए भी सप्ताह का श्रवण का विधान किया गया है। सनक जी जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महान महिमा का वर्णन करते रहे, उस समय सभा में एक बड़े ही आश्चर्य की बात हुई। उसे मैं बताता हूँ, सुनिए। प्रेम रूपा भक्ति तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर साहस ही वहां प्रकट हो गई, और उस समय उनके मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान नामों का बारंबार उच्चारण हो रहा था। उस समाज में बैठे हुए श्रोताओं ने जब श्रीमद् भागवत के अर्थभूत भगवान के गले की हार एवं मनोहर वेश वाली भक्ति देवी को वहां उपस्थित देखा, तो वे मन ही मन तर्क करने लगे, ये मुनियों के बीच में कैसे आ गई, इसका यहाँ किस प्रकार प्रवेश हुआ। तब सनकादि ने कहा, इस समय ये भक्ति देवी या कथा के अर्थ की ही प्रकट हुई है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने पुत्रों सहित अत्यंत ही विनीत होकर सनत कुमार जी से कहा, महाभानु, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई हूँ, किंतु आपने भगवत कथा रूपी अमृत से खींच कर आप फिर मुझे पुष्ट कर दिया है। अब आप लोग बताइए मैं कहाँ रहूं? तब ब्राह्मण कुमार सनकादि ऋषि ने कहा, भक्ति भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद के सुंदर रूप की स्थापना करने वाली है।
वे अन्य प्रेम प्रदान करने वाली है तथा संसार रोगों को हर लेने वाली है। तुम वही भक्ति हो, अतः धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भक्तों के हृदय में मंदिर में निवास करो। वहां ये कलयुग के दोष सारे संसार पर प्रभाव डालने में असमर्थ रहेगा। ये समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी भगवत द्वारों के हृदय में मंदिर में विराजमान हो गई। सनक जी, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति का निवास है, वह मनुष्य सारे संसार में निर्धन होने पर भी धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान भी अपने धाम को छोड़कर सर्वथा उनके हृदय में बस जाते हैं। भूलोक में ये श्रीमद् भागवत साक्षात परम ब्रह्मा का स्वरूप है। हम इनकी महिमा का आज तुमसे कहा था, बखान करें। इसका आश्रय लेकर पाठ करने पर इसके वर्ता और श्रेता दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसको छोड़कर अन्य धर्मों में क्या प्रयोजन है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भक्तों, अब कल हम आपको कथा में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, धुंधकारी और गोकर्ण की उत्पत्ति तथा आत्मदेव का वन गमन की कथा सुनाएंगे। आज हम वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पता ही नहीं चलता समय कब निकल जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरि शरणम, हरि शरणम।